हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इंटीग्रल इस टाइप से होगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एक्स ऑफ डी एक्स। तो इसका क्या हम लोग शॉर्ट में डायरेक्ट में हम लोग जल्दी से इसके क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग एक डायरेक्ट एक रिजल्ट याद करते हैं, जो कि क्या होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पे अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है, e के पावर x दिया हो और fx प्लस उसका डेरिवेटिव हो, तो उसका हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन वैल्यू। ये आज हम इसी चीज को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं प्रूविंग पे। तो प्रूविंग से पहले हम लोग आज एक और इंटीग्रेशन के रूल को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट रूल। तो हम लोग इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट रूल में हम लोग जानते हैं कि अगर दो फंक्शन है, अगर दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है, तो उनको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं। पहले फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx फिर होल पे dx। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे एक डिसीजन लिया जाता है कि अगर मान लो हमको दो फंक्शन दिया हो और दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, तो हम किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ का रूल होता है आई लेट। आई मतलब क्या होता है आपका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ए मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक लॉग फंक्शन। ए मतलब क्या होता है, अल्जेब्रिक फंक्शन। टी मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारा ये ऑर्डर होता है, हमको अगर हमको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में से किसको फंक्शन फर्स्ट सेलेक्ट करना है, किसको सेकंड, तो ये हमारा ऑर्डर होता है आइलेट का रूल। अगर आपको सपोज दैट दो फंक्शन दिया हो, एक आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और एक आपको दिया हो क्या, अलजेब्रिक फंक्शन, तो हम इसमें क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन मान के और फिर अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन मान के हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसी का यूज करके हम लोग इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये ट्रू है कि नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल। हम लोग एलएचएस साइड को लेते हैं, तो लिमिट ई के पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इस dx को भी अंदर भेज देते हैं। फिर इसमें करते क्या है, इस बारे में हम लोग क्या लगा देते हैं, प्रोडक्ट रूल, जो भी आइलेट रूल हम लोग होता है। तो यहाँ पे हम लोग आइलेट रूल लगाएंगे। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन, और इस fx को हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन। तो हमारा fx हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, फिर माइनस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे fx का, तो ये f डेरिवेटिव x हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx और प्लस e के पावर x f डेरिवेटिव x dx। तो ये हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ e के पावर x का हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, जो कि e के पावर x ही होता है, फिर माइनस इधर क्या हो जाएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही हो जाएगा, और यहाँ पे f डेरिवेटिव x फिर dx आ जाएगा, फिर e के पावर x f डेरिवेटिव x dx। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये e की पावर x f डेरिवेटिव x प्लस e की पावर x f डेरिवेटिव x यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ एक प्लस सी होगा। हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा प्रूविंग का, दिस इज योर फाइनल आंसर। और यही हमको क्या करना था, रिजल्ट को लेके आना था। तो आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे कि अगर मेरे को ये इस फॉर्मेट का कोई भी चीज देगा, सो वी डायरेक्टली यूज दिस formula and find out the integration of that. Okay, thank you.